बिहार की सत्ता में आज जो खेल चल रहा है वो सिर्फ सरकार चलाने का नहीं, वो सत्ता की कुर्सी पर कब्जे का खेल है। एक तरफ सम्राट चौधरी जो अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं दिखना चाहते, वो बिहार के विराट नेता बनने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सहयोग पोर्टल हेल्पलाइन 1100, 30 दिन में शिकायत का समाधान और 31वें दिन अफसर सस्पेंड। ये कोई साधारण घोषणा नहीं, ये सत्ता का संदेश है। अब बिहार में सिर्फ एक ही बॉस होगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू, जहां भीतर ही भीतर बगावत की आग सुलग रही है। आनंद मोहन कह रहे हैं नीतीश को जिंदा दफन कर दिया गया। जेडीयू के नेता कह रहे हैं थैली लेकर मंत्री बनाए जा रहे हैं। और राजद दावा कर रहा है जेडीयू अब दो फाड़ होने वाली है। तो सवाल सीधा है, क्या सम्राट चौधरी अब बिहार में योगी मॉडल की तरह अपनी मजबूत छवि बनाकर पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं? और क्या इसी प्रक्रिया में जेडीयू कमजोर पड़ती जा रही है? क्या बिहार की सत्ता अब भाजपा की एकला चलो की तर्ज पर आगे बढ़ रही है? और क्या नीतीश की पार्टी अब इतिहास बनने की ओर है? आज की रिपोर्ट बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम खोलने वाली है। आज की रिपोर्ट बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम खोलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में नई सरकार बने हुए अब लंबा समय हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, विभाग बढ़ चुके हैं और सरकार काम में जुट चुकी है। लेकिन इस सरकार के भीतर दो तस्वीरें एक साथ उभरती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर है सम्राट चौधरी की, जो हर दिन अपने फैसलों और आदेशों से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जेडीयू की है, जो अंदर खाने खुद से लड़ती दिख रही है। आज हम इन्हीं दो तस्वीरों का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। मुद्दा यह है कि सम्राट चौधरी की सरकार एक तरफ सुशासन की ब्रांडिंग में उतर चुकी है और दूसरी तरफ जेडीयू में नाराजगी, बयानबाजी और अंदरूनी खींचतान तेजी से सामने आ रही है। अब सवाल यह है, क्या भाजपा बिहार में धीरे धीरे जेडीयू को निगलने की रणनीति पर चल पड़ी है? और क्या सम्राट चौधरी भाजपा की उस रणनीति का चेहरा बन रहे हैं, जो बिहार को डबल इंजन से निकालकर धीरे धीरे सिंगल इंजन में बदलना चाहती है? आज हम इस मुद्दे को 7 पॉइंट में समझेंगे। सम्राट चौधरी का सहयोग मॉडल क्या है? 30 दिन वाला अल्टीमेटम क्यों सत्ता का बड़ा संकेत है? हम बात करेंगे कि एनकाउंटर और लंगड़ा कर दो बयान से क्या संदेश जा रहा है। हम इस पे भी बात करेंगे कि जेडीयू में आनंद मोहन की बगावत कितनी गंभीर है। आज की रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार का संजय सिंह के घर जाना क्या दर्शाता है। आरजेडी क्यों कह रही है कि जेडीयू टूट जाएगी? क्या जेडीयू अब दिल्ली धड़ा और बिहार धड़ा में बढ़ चुकी है? आज हम इसका एक एक करके विश्लेषण करते हैं। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बिहार सरकार के दो अहम पिलरों की मजबूती और कमजोरी का सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपनी रिपोर्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी के नए हथियार की, यानी सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100। सम्राट ने कहा शिकायत दर्ज होंगी, 10 दिन में पहला नोटिस, 20 दिन में दूसरा नोटिस और 25 दिन में तीसरा नोटिस संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा। और 30 दिन में समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी स्वतः ही सस्पेंड हो जाएगा। अब यह सिर्फ एक स्कीम नहीं है, यह बिहार के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख देने वाला फैसला है, क्योंकि बिहार में सालों से शिकायतें दबती रही हैं, फाइलें धूल खाती रही हैं और आम आदमी को साहब के दरवाजे पर सालों खड़े रहना पड़ा है। सम्राट इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं और इसी से उनकी छवि बन रही है बिहार का स्ट्रॉन्ग सीएम। यानी सम्राट खुद को नीतीश कुमार की तरह मैनेजर सीएम नहीं, योगी की तरह एक्शन सीएम बनाकर पेश कर रहे हैं।
अब इस 30 दिन के टाइमलाइन को जरा गहराई से समझिए। बिहार में सत्ता का असली खेल अफसरशाही चलाती है, और अफसरशाही जब तक डरती नहीं तब तक सिस्टम बदलता नहीं। सम्राट ने सीधे संदेश दिया, अब अफसर नहीं जनता सर्वोपरि है। और जब मुख्यमंत्री ये कहता है कि हर शिकायत की निगरानी मेरे ऑफिस से होगी, तो इसका मतलब साफ है, मुख्यमंत्री कार्यालय अब सीधा कंट्रोल ले रहा है। यानी सम्राट अब सिर्फ सरकार नहीं चला रहे, वो सिस्टम पर अपना वर्चस्व बना रहे। और यही विराट बनने की असली राजनीति है। अब दूसरा संकेत आता है कानून व्यवस्था से। जदयू मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का बयान, राइफल से पानी नहीं गोली निकलेगी, अपराधियों को लंगड़ा बना दीजिए। यह बयान सिर्फ बयान नहीं, ये सरकार के उस नैरेटिव का हिस्सा है जो जनता को दिखाना चाहता है अब बिहार में डर का राज अपराधियों का नहीं, सरकार का होगा। और ये लाइन सीधे सीधे योगी मॉडल की याद दिलाती है। बिहार में अगर ये नैरेटिव सफल हुआ तो सम्राट चौधरी की छवि देश भर में एक्शन लीडर की बन जाएगी, और यही भाजपा चाहती भी है। अब दूसरी तरफ देखिए, जेडीयू जो कभी बिहार की सत्ता का संतुलन थी, आज वही जेडीयू अंदर से हिलती नजर आ रही है। जेडीयू के पूर्व सांसद आनंद मोहन खुले मन से कह रहे हैं, नीतीश को जिंदा दफन कर दिया गया, पार्टी थैली वाली पार्टी बन गई है, जिसने थैली पहुंचाई वही मंत्री बना। अब ये आरोप साधारण नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन कोई छोटे नेता नहीं, उनकी पत्नी सांसद हैं, बेटा विधायक है, और उनका नेटवर्क बिहार में मजबूत है। यानी अगर आनंद मोहन बोल रहे हैं तो समझिए जेडीयू में नाराजगी सिर्फ बाहर नहीं अंदर तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार खुद जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के घर पहुंचे, यानी नीतीश कुमार ने खुद को मैदान में उतार दिया। अब सवाल यह है, अगर सब ठीक होता तो नीतीश को खुद घर घर जाकर डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब साफ है, जेडीयू को अंदर से झटका लगा है और नीतीश कुमार अब फायर फाइटिंग मोड में हैं, यानी आग बुझाने में लगे हैं। अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया, जेडीयू समाप्ति की ओर है, कई नेता बगावत करेंगे, जेडीयू टुकड़ों में बंट जाएगी, कुछ नेताओं की आत्मा भाजपा में बसती है। अब आरजेडी के ये बयान क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि आरजेडी को पता है, अगर जेडीयू टूटती है तो सबसे बड़ा फायदा आरजेडी को होगा। और यह भी सच है कि जेडीयू में कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा के साथ सहज हैं, और कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा के साथ असहज हैं। यानी जेडीयू के भीतर पहले से दो मानसिकताएं मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू के अंदर दो धड़े बन चुके हैं? एक धड़ा जो भाजपा के साथ रहकर सत्ता में बने रहना चाहता है, दूसरा धड़ा जो भाजपा के साथ अपनी पहचान खोता देख रहा है। और यही धड़ा नीतीश कुमार को कमजोर मानकर अपनी अलग राजनीति बनाना चाहता है। यानी जेडीयू का संकट सिर्फ नेतृत्व का नहीं, अस्तित्व का संकट है। और जब किसी पार्टी में अस्तित्व का संकट आता है तो पार्टी टूटती है या फिर किसी बड़े दल में समाहित हो जाती है। और भाजपा की राजनीति का इतिहास बताता है, भाजपा सहयोगी दलों को धीरे धीरे कमजोर कर खुद मजबूत होती है। बिहार में भी वही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब सवाल आपसे, क्या सम्राट चौधरी बिहार के नए विराट नेता बन रहे हैं? क्या जेडीयू अब कमजोर होकर टूटने की ओर बढ़ रही है? और अगर जेडीयू टूटती है तो क्या बिहार में भाजपा अकेले सत्ता पर कब्जा कर लेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष साफ है, बिहार में सत्ता की कहानी अब दो दिशाओं में जा रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी सहयोग मॉडल और एक्शन मॉडल के जरिए अपनी विराट छवि बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू अंदरूनी बगावत, आरोपों और असंतोषों से जूझ रही है। आज बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सरकार चलेगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार में सबसे ताकतवर कौन होगा। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो बिहार में डबल इंजन सरकार का संतुलन धीरे धीरे एक तरफा होता चला जाएगा। यानी सम्राट का कद बढ़ेगा और नीतीश की पार्टी सिकुड़ेगी। और यही वो मोड़ है जहां बिहार की राजनीति नई दिशा में जा सकती है। बहरहाल, मुद्दा गर्मे के आज के इस एपिसोड में इतना ही।
अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।